बच्चों, आज मैं आप लोगों को शॉर्ट स्टोरी की जो पहली आपके यहाँ शॉर्ट स्टोरी है द गोल्ड वॉच अध्ययन कराते हैं। इसके पहले आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया है तो कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर दीजिएगा कि जिससे कि आने वाले हमारे सारे के सारे वीडियो जो आप तक पहुंच सकें और आप उसका लुत्फ उठा सकें। क्या है कि द गोल्ड वॉच में एक शंकु है, अपनी निर्धनता से अपनी गरीबी से बहुत ही ज्यादा परेशान है। जब लोग परेशान हो जाते तो क्या याद आता है? भगवान याद आते हैं। अरे गरीबी में, परेशानी में, लाचारी में ही तो भगवान याद आते हैं। और सब कुछ भरा रहेगा, जरा रहेगा तो निश्चित समय पर याद आएंगे भगवान। ये एक कटु सत्य है। आइए, तो शंकु की गरीबी क्या थी? हाँ, किस प्रकार वो गरीबी से निकल पाया कि नहीं निकल पाया? क्या हुआ उसके साथ? कौन उसका हेल्प किया? उसने कितने प्रकार के ऋण लिए थे? क्या परिवार वाले उसकी सहायता किए? परिवार में कोई था सहायता? इन सब बातों को हम लोग देखते हैं इस कहानी में। आरंभ करते हैं बच्चों। As on many previous night, पिछले अनेक रातों की तरह, पिछले अनेक रातें तो गुजरती चली गई, बट शंकु गरीबी से गरीबी की बदतर स्थिति पर चला गया। उसी तरह एक रात के बाद दूसरी रात, दूसरी अनवरत कंटिन्यू होती रही, दर पे दर, सीढ़ी पे सीढ़ी पे सीढ़ी चलता रहा, बट वो गरीब होता चला गया। अब क्या स्थिति है उसकी, सुनिए। गरीबी की स्थिति में पिछली अनेक रातों की तरह शंकु could not get any sleep that night। उस रात को भी शंकु नहीं सो सका जिस रात को उसको सोना था। सुनिए, he turned, वो मुड़ता रहा, and closed his bed, और बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। अरे बिस्तर पर मुड़ता रहा, इधर से उधर जाता रहा और करवटें बदलता रहा। आगे सुनिए, but it was no use, but इससे कार्य नहीं बना। इससे कार्य तो होने वाला नहीं था कि उसकी गरीबी मिट जाएगा बिस्तर पर करवटें बदलने से। अगर बिस्तर पर करवटें बदलने से गरीबी मिट जाए तो कितने लोग अपनी गरीबी को मिटा लिए होते आज तक। सब धनाढ़ हो गए होते, वेल्दी हो गए होते, कुबेर हो गए होते। तो करवटें बदलने से नहीं होता है। करवटें ऐसी बदलो कि जवाना भी आपको देखने लगे। आगे देखिए क्या होता है। द मोर ही थॉट, वो सोचना आरंभ किया अत्यधिक, और अत्यधिक सोचने से क्या महसूस होता है? ही फेल्ट, वो अत्यधिक महसूस करने लगा वर्ष, बेकार या बुरा। He closed his eyes and lay on his turned mat in the darkness, और अंधेरे में वो अपनी मैट को बिछाया। मैट मीन्स चटाई को बिछाया और उसने अपनी आंखों को क्लोज्ड करके, बंद करके, जैसे मैं आंखें खोला हूं तो उसने आंखें बंद किया और उस चटाई पर क्या किया? लेट गया। आगे सुनिए क्या होता है। एंड इट ही कुड सी, और इस प्रकार वो देख सकता है। क्या देख सकता है? इट एज क्लियरली, स्पष्ट रूप से जो भी बातें थी, एज ड्यूरिंग डे, उन दिनों में जो बातें हो रही थी उसके साथ जो हो रहा था वो सब उसको देख सकता था, घूर सकता था, निहार सकता था, ध्यान दे सकता था, मेडिटेशन कर सकता था अपनी माइंड एबिलिटी से। ठीक है। द डिजर्टेड रूम ऑफिस, खाली पड़ा हुआ वो कमरा देख सकता था, सोच सकता। जब सोच रहा था, ध्यान दे रहा था, आंखें बंद करके चटाई पर लेटे हुए, तो उसको क्या दिख रहा था? खाली कमरा। खाली कमरा कैसा? ऑफिस में काम करता था किसी के, उसके भी बॉस थे। बॉस जानते हो? मालिक। उसका भी कोई मालिक था, तो उस मालिक के कमरे को याद करता है। और क्या और क्या करता है? When everyone had gone, जब सारे के सारे लोग उस ऑफिस के चले गए होते हैं, आउट ऑफ रेस्ट, आराम के लिए अथवा लंच के लिए, लंच मीन्स दोपहर के भोजन करने के लिए, द ग्लास विंडो वाज ओपनली पार्टेड क्लोज, खिड़की होती है और उसमें कांच लगे हुए थे। कांच युक्त खिड़की थोड़ा सा खुली हुई होती है, थोड़ा सा ओपन हुई होती है। हाँ, ऑन वन एंड, और एक छोर पर क्या होता है? द टेबल, वहां पे टेबल होती है उस कमरे में, निर्जन कमरे में, डिजर्टेड कमरे में एक टेबल होती है। इनसाइड वेयर अ फ्यू फैट वॉल्यूम, एक साइड में, एक बगल में क्या होती है? मोटी मोटी पुस्तकें रखी हुई होती हैं, वस्तुएं रखी होती है। वस्तुएं मतलब पुस्तकें रखी हुई होती हैं। एट द अदर एंड, और दूसरे छोर पर अ पेन, एक पेन होती है, एन इंक बॉटल, और एक स्याही का दबात होता है उस मेज पर, एंड सो फोर्थ, और कुछ अन्य प्रकार की वस्तुएं होती हैं।
एंड इन बिटवीन, और इन सब के मध्य में क्या होता है, वॉज अ गोल्ड वॉच, एक सोने की चैन होती है। सोने की चैन देखे हो, सोने की चैन नहीं, गोल्ड वॉच एक सोने की घड़ी होती है, सोने की घड़ी जैसे मैंने पहना है, ठीक है। तो विथ गोल्ड चेन, जिसमें जो चैन लगी होती है सोने की लगी हुई होती है, जैसे मेरी बता रहा हूं ना, ये इस तरह कुछ प्लेस्ड ऑन द बुक, जो किताब के ऊपर रखी हुई होती है, ऐसी घड़ी। आगे सुनिए, ओपन द विंडो, कोई भी खिड़की को खोल सकता, एंड स्ट्रेच ऑन योर हेड, और अपने हाथ को फैला सकता, कितने, फुट, 1 फुट, एंड यू कैन पिक अप इट, और उसको भी आप धारण कर सकते हो, ले सकते हो, किसको, घड़ी को ले सकते हो। कोई भी चाहे तो एक हाथ 1 फुट अपने हाथ को बढ़ाए खिड़की के अंदर और उस घड़ी को सिलेक्ट कर सकता है, अचीव कर सकता है, टेक इन कर सकता है, ले सकता है। एवरीवन इज ऑन फॉर लंच, प्रत्येक लोग, जितने लोग थे सबके सब चले गए थे। कहाँ चले गया था, लंच के लिए, दोपहर के नाश्ते के लिए, दोपहर के भोजन के लिए, पकवान के लिए, जो भी अवसर सही है, चले गए थे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि थकी मानी थी। नोबडी विल नो, वहां पर कोई नहीं था, कोई नहीं था वहां पर कोई था नहीं, ठीक है। शंको रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, इस प्रकार शंको को अपने विभिन्न प्रकार प्रयास जो किया था इसके पहले वो याद आता है, याद आती है उसको बातें। हिज कावर्डिस, उसको अपनी कायरता याद आती है, एंड ही वेलासिएशन, और उसको अपनी हिचकिचाहट याद आती है, वैसिलेशन याद आती है, अपनी हिचकिचाहट। ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज, जो उसको पाश्चात्य पुराने दिनों में उसने जो किया था वो सब उसको बातें याद आती हैं, जो जो उसके साथ हुआ था वो सब उसके साथ बातें उसके माइंड में डेवलप करती हैं, गुजरती हैं, और उससे दुख पहुंचता है। क्या पहुंचता है, दुख पहुंचता है। सुनिए, He had never seen anyone there at time, वो उसने इस समय किसी को वहां पर नहीं देखा था, ऐसा लिखा किताब में। He had never seen, उसे कोई नहीं देख सकता था इस समय, there वहां पर, at this time इस समय पर, है ना। And at, और इस प्रकार क्या होता है, He had been afraid, वो डर भी होती है उसके अंदर, एक आशंका होती है कि कोई हमको देख ना ले, आफ्रेड होता है, डर होता है उसके अंदर, हिचकिचाहट की भावना के साथ। He had trembled, वो कांपता भी रहता है इस बात को सोचकर, उसके अंदर कपकपी होती है, and felt breathless, और इस प्रकार उसकी जो सांसें होती हैं बहुत तेज, बहुत फास्ट, तेजी से चलती रहती हैं सांसें, फट 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 फट, सांसें कैसी चलती हैं, आप लोग भी चल रहे होंगे, तेज चला के देखिए जरा। जब काम करोगी, मेहनत करोगी, तब आपकी सांसें तेज चलेंगी। आगे सुना, दैट वॉज, इसका यही कारण था कि he had refrained from taking watch every time, कि वो हर बार घड़ी लेने में असफल हो जाता था, प्रयास तो करता था बट वो डर जाता था कहीं कोई देख न ले और समस्या हो जाए। चलिए आगे देखता हूं। It would not do to put off any longer, है ना। अब और अधिक देर करने से, टाल मटोल करने से काम बनने वाला नहीं था। क्या लिखा गया है, He would not do put off any longer, और अधिक टाल मटोल करने से अब ये काम बनने वाला नहीं था। तो क्या करने वाला था, शंकु थिंकिंग कर रहा है, मैं थिंकिंग ना कर रहा हूं, शंकु थिंकिंग कर रहा है, मैं थिंकिंग ना कर रहा हूं। समझ में आ रहा है ना बच्चा लोगों, सुनो, इफ यदि he thought any further, वो आगे और कुछ सोचता तो he would not be able to, कुछ ना कर सकता, वो जिंदगानी में तो कुछ कर ही नहीं सकता था। अगर वो और अधिक सोचता तो कुछ कर ना पाता, इसलिए सोचना उसने बंद कर दिया। ऐसा लग रहा है हमको, आपको क्या लग रहा है, सुनिए। He might even blurt out his intention accidentally, उस दुर्घटना के बारे में उसके मस्तिष्क में एक घटना लगातार चल रही थी, जारी रही थी, एक अंगारे की तरह जल रही थी उसके दिमाग में, मुझको ले ही लेना है। नींद नहीं, चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता। जब दिल में करार आता है, जवाब आता है, तो उस जवाब का उत्तर ढूंढने के लिए उसके मन में अंगारे की तरह प्रज्वलित होती है ज्वालाएं। सो ही, इसलिए वह मस्ट टेक इट टुमारो, निश्चय किया कि मैं कल क्या कर लूंगा, उस घड़ी को तो ले लूंगा। हाँ बच्चा लोगों सुनो आगे। सपोज ही डिड नॉट, मान लो वो ना करे तब, मानो ना करे तब क्या हो। नेक्स्ट पैसेज, शंको थॉट इवन बिगेन लिंगर ओवर
थ्रोनी प्रॉब्लम ऑफ हिज लाइफ, शंकु जो होता है वो अपने जीवन के बारे में थ्रोनी कांटेदार चुभीली जो समस्याएं थी वह सोचना आरंभ कर देता है। क्या करना आरंभ कर देता है? थिंकिंग करना। कैसी समस्या? प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम? थ्रोनी कष्टदायी पीड़ादायी कुछ समस्याओं को सोचना आरंभ कर देता है। सोच लेता है कि लाओ सोच भी ले। ये भी इसमें लिखा गया है, राइटर महोदय ने लिखा है, तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। टुमारो सोचता क्या है सुनिए, जितना सोचता मैं बता रहा हूँ। अभी सोचना चलेगा 10 मिनट तक, आप लोग भी सोचिएगा उसके बारे में कितना गरीब था। टुमारो कल वुड बी द थर्ड डे, तीसरा दिन होगा। कहाँ पर? मंथ का, महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 डेज, इन अन्य 3 दिनों के ही वुड गेट हिज पे, उसे पैसे प्राप्त होंगे, उसे वेतन प्राप्त होंगे। कितने? 30 रुपया, 13 रुपए पैसे प्राप्त होंगे, है ना, फॉर 13 डेज, 13 दिन के, 13 दिन के 13 रुपए उसे प्राप्त होंगे, है ना। 30 रुपीज, सॉरी 30 रुपया, 13 लिखा गया है, भूल गया मैं। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज, देखिएगा 13 रुपीज, 13 मीन्स 13 होता है, ठीक है। फॉर 13 डे, 13 दिन के 13 रुपए उसे प्राप्त होंगे, एकदम सही बता रहा हूँ। He had to pay 4.5 रुपी ऑफ परचेज ऑफ स्टोर, जहां से वो माल पानी, गलना पानी जो होता नहीं, जहां से सामान लेते हो, चीनी है, गुड़ है, मूंगफली है, इटसेट्रा, जहां पे सामान लिए जाते हैं, वहां पे उसने कितना उधार लिया था? 4.5 रुपया उसको देना है। सोच रहा है कि मैं पाऊंगा 13, 4.5 देना होगा, बचेगा 8.5। हाँ, तो 8.5 में क्या करना पड़ेगा? There would be a balance 8.5, जो मैं बताया वही बात है। आगे चलिए। He had repaid only 5 out of the 10 rupees of he borrowed from her fund previous month to go home his mother's birth anniversary। मैया की वार्षिकी पर, माँ की वार्षिकी पर उसने जो लोन लिया हुआ था, क्या लिया हुआ था? लोन लिया हुआ था, उसको भी उसे चुकता करना है। वो कितने रुपए हैं यहाँ पे दिया जा रहा है? वो जो रुपए थे 5 रुपीज, उसने 5 रुपए तो मिटा दिए थे और 5 रुपए अभी क्या थे? बाकी थे। डेथ एनिवर्सरी पर माँ के उसने लोन लिए हुए थे और उस लोन को उसे भी वापस करना है। माँ तो चुकाया था कितना? वो 5 रुपए। तो लिया कितना था? सुनो आगे। मंथ टू गो, नो मस्ट, ही मस्ट पे, नो नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज विथ इंटरेस्ट, उसे ये 5 रुपए भी इंटरेस्ट के साथ लौटा देने चाहिए। 6 पैसे और रुपी ऑफ वीक, एक सप्ताह के 6 पैसे की दर से। हाँ, एट द टी शॉप, जैसा कि और इसका एक उधार है, क्या है? चाय की दुकान पर इसने उधार किया था। किस पर किया था? चाय की दुकान पर इसने उधार किया था। He owed over 3 rupees up to be, 2 सप्ताह की इसने चाय पी थी और 3 रुपए था। चाय का इतना शौकीन था, सोचिए, शंकु की उधार चाय पीता था, गरीबी इतनी थी, आप सोच सकते हो कितना। आगे छोड़िए। बिसाइड प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू ₹1.5, और उसका कुछ जो पुराना बकाया था वो 1.5 रुपया था। 1.5 रुपया बकाया भी था, इस प्रकार वो 3 रुपया उसके पास उधारी था। He owed 6 रुपीज, उसने 6 रुपए जो है टू अली फॉर सप्लाइंग स्टोराइज, 6 रुपए किसको देना था? अली को, चावल उसके यहाँ से लेता था, उसको देना था, है ना। और सुन, चावल ही नहीं, बीड़ी भी लिया था, बीड़ी भी लेता था। बेडीज एंड अदर रोड, और अन्य प्रकार की वस्तुएं, ये भी वस्तुएं थी, ये भी वहां से लिया हुआ था, है ना। एंड एंड्स, और अन्य प्रकार की वस्तुएं। ऑन 1 month's हाउस रेंट वाज देयर ₹3 रुपीज लिखा गया है। दिखता कम है थोड़ा, चश्मा डाउन है मेरा। तो जो किराया है, घर का किराया, उसका 3 रुपए था 1 महीने का, वो भी बाकी था। ये जुड़वाया जा रहा है, सब मैं जुड़वा रहा हूँ, जोड़िए एक एक करके। कितना है? 6 है, 3 है, 1.5 है। तो ये किराया भी, द रेंट मीन्स किराया होता है। इन एडिशन टू दिस सम्स ही हैड टेकन स्मॉल लोन, इसके अलावा उसने कुछ अन्य प्रकार के लोन लिए हुए थे, जैसे कि देखिएगा क्या क्या है। 12 पैसा, 12 पैसे लिए हुए थे, 25 पैसा उसका लोन था कहीं पर, 50 पैसा और 50 पैसे लोन थे,
फ्रॉम सेवरल अन्य प्रकार के लोगों से, ऐसे 20 पैसे 25 पैसे 50 पैसे अन्य प्रकार के ऐसे लोगों से लिया हुआ था, ग्रहण किया हुआ था। ठीक है। एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी जो थी हैड रिमाइंडेड हिम उसको याद दिला रही थी। क्या याद दिला रही थी? टुडे 2 ही दिन से, कई दिन से? 2 ही दिन से याद दिला रही थी। बिफोर अबाउट 1 रुपी टू पेड हिज फिश वुमेन की उसको मछली जो लेके आती है, मछली वाली औरत मछली देती है, उसको 1 रुपया उधार है, उसका भी देना है। फिश मॉन्ग्रेल होता है, फिशरमैन होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, मजाक तो करता ही नहीं। शंकु मेंटली एडेड आपको टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। शंकु ने सब जोड़ा लिया जितना इसको अमाउंट चाहिए था, वो अपने मस्तिष्क में सब क्या कर रहा था? नीडेड, जो आवश्यकता थी सब जोड़ रहा था। आगे सुना का हो What he was going to get was just 8.5 rupees. उसको केवल मिलने वाले थे तो कहाँ मिलने वाले थे? 8.5 रुपए मिलने वाले थे, इसके अलावा खाली खाली सन्नाटा मिलने वाले। तो while he was going to get was just 8.5 रुपीज, उसको जो मिलने वाले थे वो मात्र 8.5 रुपए मिलने वाले थे। What he owed 22 रुपीज 13 पैसे। इन सबको मिला लिया जाए तो 22 रुपीज 22 रुपया है ना, 22 रुपीज और 13 पैसा हो सकता था जोड़ने पर। He had other need to, और उसे अन्य प्रकार की भी आवश्यकताएं थी। He had borrowed 3 rupees from his wife, अपनी पत्नी से उसने 3 रुपए लिए हुए थे। This was out of some she had slowly saved up now. ये वह धनराशि थी जो उसकी पत्नी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा की हुई थी, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा की हुई थी अपनाओ अब तक, है ना। एंड इन ऑर्डर टू बाय बेस्ट चेन फॉर यंगर चाइल्ड, और इस प्रकार वो क्या लेना चाहती थी? अपने नन्हे से बच्चे के लिए कमर की करधनी लेना चाहती थी, कमर की चैन लेना चाहती थी। उसकी पत्नी का ये इरादा था, हैं कि 3 रुपया होता तो मैं चैन कमर की ले लेती, है ना। He had assured, उसने वादा किया था अपनी पत्नी से, क्या वादा किया था? कि he would buy it out his pay that month, कि इस महीने के अंत तक वो उसे कमर की करधनी अवश्य ला के दे देगा। शंकु ने अपनी पत्नी से वादा किया था, ठीक है। शंकु हार्ट बीट, शंकु का जो हृदय था धड़कना शुरू कर दिया। हार्ट बीट, धाड़ 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 धड़कना शुरू कर दिया। हार्ट बीट, हार्ट को पीटना नहीं, ठीक है, नहीं तो हृदय पिटवा डालो। कैसे पीट रहा था? अरे कैसे धड़क रहा था? अनकंट्रोलेबली, अनियंत्रित। कंट्रोल होता है नियंत्रित, अनकंट्रोल है ना, अनियंत्रित ढंग से उसका हृदय धड़क रहा था। फास्ट, वो भी फास्ट, कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल के साथ फास्ट है। बाप रे, सोचो, है ना। थ्रू हिज हार्ट बीट्स, और उसका हृदय इस प्रकार बहुत तेज धड़क रहा था। ही कुड हियर, वो सुन सकता था, क्या सुन सकता था? द हार्श वॉइस, तीखी आवाजें, ऑफ द टी शॉप ओनर, चाय वाले जो चुन्नी था, कोचिन्नी था, लिखा गया क्या? कोचुन्नी है, इसको साढ़े पढ़ेंगे, है ना, साइलेंट इसमें के तो चुन्नी पढ़ा जाएगा। चाय वाली चुन्नी की उसकी खोखली आवाजें सुनाई पड़ रही, खोखली नहीं, खोखली तो आगे आएगा, हर्ष, हर्ष मीन्स तीखी आवाजें उसको सुनाई पड़ रही थी। अलीज हॉलो लाफर, अली की खोखली आवाजें उसको सुनाई पड़ रही थी, है ना। एंड वल्गर वर्ड्स, और बेहुदगी पूर्ण शब्द उसको याद आ रहे थे, ठीक है। एंड इरिटेटिंग टॉक लैंग्वेज, और खींच पूर्ण वार्ता वाले लैंग्वेज, वो शब्द, वो भाषा उसको याद आ रही थी। किसकी? लोनप्पो की। लोनप्पो जो था, लोनप्पो कौन था? हु वॉज इन चार्ज द फंड, जो फंड का एक इंचार्ज था, एक अधिकारी था, उसकी उसको बातें खींच पूर्ण याद आ रही थी। वो खींच खींच के इनसे बातें करता था, इनको डराता था, धमकाता था कि कब वापस करोगे पैसा। सुनो आगे, है ना। ही फेल्ट, उसने ये सब जोड़ कर, है ना, ही फेल्ट, उसने महसूस किया दैट कि दे वेर ऑल सराउंडिंग हिम राउडी बॉयज, की वो सब इनको किसी अभद्र लड़के की तरह, असभ्य लड़के की तरह, अनसिविलाइज्ड लड़कों की तरह इनको घेरे हुए हैं, है ना। सराउंडिंग, चारों तरफ इनको घेरे हुए हैं। और विद स्टिक, और अपनों में, हाथों में, बाहों में क्या लिए हुए हैं? बड़ी बड़ी स्टिक लिए हुए हैं, लाठी डंडे लिए हुए हैं।
स्टिकली हुए हैं, गैदरिंग और इकट्ठा हैं, इनको घेरे हैं अराउंड एस्ट्रोडॉग, एक पागल कुत्ते की तरह, है ना। व्हाट हॉरिबल सीन, कितना ये दुखदाई भयानक दृश्य था, भयानक दृश्य था। फाइंडिंग इट अनबिलीवेबल, है ना, ये पाते हुए असहनीयता का क्रम में शंकु टर्न्ड ओवर हिज स्टमच एंड थॉट, शंकु जो था पेट के बल लेट गया और सोचता है, क्या सोचता है, आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास अन्य प्रकार के कोई विकल्प नहीं है, अन्य प्रकार की कोई क्रियाकलाप नहीं है, बट टू पिक अप टुमारो, कि मुझे अब कल पिकअप कर लेना चाहिए, ले ही लेना चाहिए, ठीक है। पिक इट अप, इट किसके लिए आया है, उस वॉच के लिए आया है, उस वॉच को हमें कल ले ही लेना चाहिए, वो मन बना लेता है। विल इट नॉट फेच लीस्ट 22 रुपीज, कम से, देखो यहाँ पे लिखा गया है FETCH, फेच मीन्स होता है प्राप्त करना, वो कम से कम कितना प्राप्त कर लेगा, लीस्ट 20 रुपीज, 20 रुपए तो प्राप्त ही कर लेगा, उसको बेचेगा, चैन को बेचेगा, अरे वो सॉरी घड़ी को बेचेगा तो 20 रुपए प्राप्त कर लेगा, ऐसा वो सोच रहा है। इवन 15 विल डू, अगर नहीं मिलता है तो पर्याप्त रहेगा, 15 रुपए तो मिल ही जाएंगे। 20 सोच रहा है कि नहीं भी बिकी तब भी 15 तो कोई ले ही लेगा, पर्याप्त होगा, विल डू, ठीक है, होगा, 15 तो होगा ही। 15 प्लस 8.5, इस प्रकार उसके पास 8.5 रुपए वेतन था, 15 और 8.5 रुपए जोड़ लेंगे तो दैट इज 23 रुपीज, इस प्रकार 23 रुपए हो जाएगा, एंड हाफ रुपीज, और 23.5 रुपए जो बन जाएगा तो इट विल फेच मोर देन 15, तो कहीं 15 तो ज्यादा ही होंगे, है ना। इट विल फेच मोर देन 15, ही ओड टू एबल पे हिज डेब्ट, अपने कर्ज से वो उधार ले लेगा, अपने कर्ज से वो मुक्त हो जाएगा, जो भी डेब्ट्स हैं, कर्ज हैं, वो एबल हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा पे करने में, प्रदान करने में, देने में, एंड लिव इन पीस, और किसमें जिएगा, शांति से जीना आरंभ कर देगा, शांति से जीने लगेगा। ए लाइफ, एक ऋण मुक्त जीवन लिखा गया है, ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेट, एक फ्री मुक्त, एक मुक्त जीवन जीने लगेगा, किससे, कर्ज से मुक्त, किससे, कर्ज से मुक्त वो जीवन जीने लगेगा, है ना। विथ अ फीलिंग रिलीफ ड्रिफ्ट इनटू अ लाइट स्लीप, और इस प्रकार क्या करता है, जो उसके घर में मकान में लाइट थी, उस लाइट को ड्रिफ्ट करता है, बंद करता है सोने के लिए, और क्या करता है, सो जाता है, चैन करार आ जाता है, सब सोच कर। अब सुनो क्या होता है, इट वॉज मॉर्निंग, अब सुबह हो गई, सो गया रात भर सोचते सोचते, सुबह सो गया तो क्या होता है, व्हाट आर यू स्टिल asleep, ये क्या अभी तुम सोए पड़े हो, ये क्या अभी अभी भी तुम सोए हुए पड़े हो, ये सोने का समय। उसकी पत्नी हमको लग रहा है आ गई, देखिए शंकु's वाइफ, शंकु की पत्नी सेठ कही बोली, एंड जेंटली टैगिंग ही सोल्जर्स, और उसके कंधे को हिलाते हुए बोलती है, क्या हिलाते हुए, कंधा, ये कंधा, कंधा देखे हो ना, सब देखे, सबके पास है कंधा अपना। इट इज लॉन्ग आफ्टर, अभी कितना समय निकल गया है सूर्य को निकले हुए, अभी भी तू सो रहा है, उसकी पत्नी बोलती है। शंकु रेज्ड, अपनी ये जो सर है इसको उठाता है, रेज्ड उठाता है अपने सर को, एडवांस एक ही बार उठा लेता है, तो सर को अपने तुरंत उठाता है। हिज वाइफ पिक्ड अप हिज यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी अपने बच्चे को, नवयुवक बच्चे को, नन्हा सा बालक था, उसको अपने गोद में ली हुई थी, हु वाज क्रॉलिंग अप हर, जो उसके पास रेंग रहा था। एंड ऑफ, शंकु कहती है, हे शंकु, हे पतिदेव, हाँ, डू नॉट यू हैव गो टू बैक टुडे, क्या आज तेरे को जाना नहीं है, यही बैठे रहोगे, काम करने नहीं जाना, उसका तात्पर्य ये है, नहीं तो डॉक्टर वो ये सी सेड एंड गो आउट टू बेट, अपने बिस्तर से उठता है और कहता है, हाँ हाँ जाना है हमको, आज भी जाना है। He stepped down into the courtyard in a hurry, बहुत तेजी से वह अपने अहाते की तरफ, अपने आंगन की तरफ बढ़ जाता है, चला जाता है। आगे क्या करता है, वॉचिंग द गोल्डन एज, है ना, देखते हुए, किसको देखते हुए, सुनहरी किरणों को देखते हुए, रेज मींस किरणों को देखते हुए, मॉर्निंग, सुबह सुबह में सन की, सूर्य की, है ना, पार्सिंग कर रही थी, थोड़ा सा कठिन पार्सिंग कर रही थी, जो भेद रही थी, किसको भेद रही थी, लिखा गया है, लस बम्बो रसदार, लस बम्बो फॉलिक, रसदार घनी हरी पत्तियों को
भेदती हुई उसके बीच से जो किरणें उसके तक आ रही है जी, किसके तक आ रही थी? शंकु की चेहरे आंखों तक पहुंच रही थी। वो शंकु उन किरणों को, उन घटनाओं को देखता है सुबह की, सूर्य से संबंधित और उससे संबंधित। सुनिए, ऑन द ईस्टर्न साइड, वह दिशाएं, किस दिशा से किरणें आ रही थी? पूरा दिशा से किरणें आ रही थी, ठीक है। एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पल्म थ्रेस्ट, और किसी ताड़ के पत्ते की तरह, है ना, ताड़ के पत्ते की तरह वह चमक रही थी, है ना, ब्राइटनिंग कर रही, चमक रही थी। ओल्ड पल्म थ्रेस्ट, ताड़ के पत्ते के बीच से होती है। ही वॉश्ड करता है, साफ करता है, पोछा लगाता है, किस पर लगाता है? अपने चेहरे को साफ करता है, धोता है। हिज फेस, अपने चेहरे को, एंड हैंड्स, और अपने हाथ को भी धोता है। एज यूजुअल, सदैव की तरह, कोई नया नया स्टाइल से नहीं धोता है कि किताब में लिखा जा रहा है तो नए नए स्टाइल से धोएगा। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ, काम करने वाले अपने उस कपड़े को पहनता है। एंड वॉज अबाउट टू लीव हिज फैक्ट्री व्हेन हिज वाइफ से, और जब ही घर छोड़ने वाला होता है तब उसकी पत्नी कह देती है, बोल देती, का मतलब घर से जाने वाला होता है शंकु फैक्ट्री के लिए, तब उसकी पत्नी कहती है, क्या कहती है? लिसन, सुनो, ए जी, अधिकतर कहती है ना औरतें, ए जी सुनो, यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट्स, तुम जरूर कुछ मलहम लेते आना। किसके लिए लेते आना? फॉर द चाइल्ड, बच्चों के लिए लेते आना। शी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम, वो देख रही थी आदेशात्मक स्थिति से, कमांडिंग करते हुए, घूरते हुए, मतलब कह रही थी कि हे सुनते हो, आज बच्चे के लिए मलहम लेके आइएगा, है ना, इस तरह कुछ बोल रही थी। शंकु फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट कि ईच ऑफ द सोर चाइल्ड्स फेस्टिंग बॉडी, कि उसके, फिर से देखिएगा, शंकु फेल्ट महसूस किया, दैट कि ईच ऑफ द सोर, जो उसके प्रत्येक घाव हैं, ऑन द चाइल्ड्स, बच्चे के, फेस्टिंग, है ना, फेस्टिंग कर रहे हैं, बॉइल कर रहे हैं। फेस्टिंग मीन्स क्या होता है? उबल रहे हैं, फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। उसकी तरफ उसने देखा बॉडी पर, किसके? अपने बच्चे के, जो रेंग रहा था। वाज स्टेयरिंग, घूर कर देखा, है ना, एट हिम ग्रेसम वे, किसी दर्दनाक भयानक स्थिति के तरीके की तरह, है ना। क्या होता है? दर्दनाक होता है, भयानक होता है, इसका मीन। अ मोमेंट पास्ड साइलेंट, एक क्षण वहां पर शांति गुजरती है। शांति कोई लड़की नहीं है, बालिका। तो क्या होता है? एक क्षण क्या होता है? वहां पे शांति होती है। आगे सुनिए, व्हाट शोर ऑफ ऑइंटमेंट, शंकु आस्क्ड लाइक अ फूल, लाइक अ फूल, किसी मूर्ख की तरह शंकु कहता है कि काहे प्रकार का ऑइंटमेंट, का होगा ऑइंटमेंट? ऑइंटमेंट मलहम, क्या है मलहम? कैसा मलहम, है ना, किस तरह का मलहम? तो पत्नी कहती है, ऑइंटमेंट फॉर सोर, घाव के लिए, फफोले के लिए, फोड़े के लिए मलहम। और काहे प्रकार का मलहम? कंटिन्यूअस, उसकी पत्नी निरंतरता के क्रम में पुनः बताती है, जारी करते हुए बताती है। You mean you have not seen the sore all over the child's body? तेरे कहने का मतलब तुम इसकी बॉडी पर विभिन्न प्रकार के जो ये फफोले पड़े हुए, तुम इसको दिखाई नहीं पड़ रहा है? तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है जो विभिन्न प्रकार के फफोले पड़े हुए हैं इसकी बॉडी पर? इसकी पत्नी कहती है कि तुमको जो फफोले पड़े हुए हैं मेरे बच्चे के, तुम्हारे बच्चे पे, इस तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, देख नहीं सकता है। सुनो, यस, हाँ, मेरे पैसे हाँ, दिखाई पड़ रहा है। कहता है, बट कितने पैसे वाला मैं ऑइंटमेंट्स लेके आऊंगा, मलहम लेके आऊंगा, बता देगी जी। तो कहती है, एट लीस्ट 15 पैसा वर्थ, लाइए तो जरूर का, बट 13 पैसे वाला मलहम ले आइएगा। कितने पैसे का? 13 पैसे का मलहम लाइएगा। वी मस्ट अप्लाई फॉर 3 days एट लीस्ट, कम से कम कितने दिन? 3 दिन तो उस मलहम को लगाएंगे, 3 दिन तो चलेगा, ठीक हो जाएगा उतने में। उसके कहने का मतलब यही है। तो यक्ष यम, क्या लिखा गया? शंकु कहता है ना, शंकु बिगेन टू वॉक विथ बेंट हेड, शंकु चल देता है, अपने सर को नीचे किए हुए फैक्ट्री के लिए रवाना होता है। अभी ऐसे थोड़ी रवाना होगा। सुनो, प्लीज, कृपया, सी कॉल्ड आउट, बड़े प्यार भरे शब्द में बोलती है, प्लीज, ओए कृपया सुनो। सी लुक्ड बैक, नो सॉरी, शंकु लुक्ड बैक, शंकु पीछे देखता है। सी स्पोक जेंटली, वो साधारण तरीके से बोली थी जो,
प्लीज ब्रिंग 2 ripe bananas, पके हुए 2 बनाना भी लाइएगा, केला भी लाइएगा। पके हुए केले देखे हो आप लोग, बड़े प्यारे लगते हैं केला, भगवान को बहुत प्यारे होते हैं। प्लीज ब्रिंग 2 ripe bananas, 2 पके हुए केले लाइएगा। व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, जब तुम शाम को आना, मतलब शाम के पहले न मत आना। उसकी पत्नी कह रही है फैक्ट्री में दिन भर कार्य करना, तब आना, और शाम को आना तो 2 केले ले आना। काहे लिए? सुनो, केले क्यों मंगा रही है। द बेबी स्टार्ट क्राइंग एट नाइट, बच्चा जो है रात में क्या करता है, रोने लगता है। और जब रोने लगता है तो उसको हम केला खिलाएंगे। लग रहा है कुछ गरीबी ज्यादा ही थी। अब सोचो बच्चे को रात में केला खिलाया जाए, गरीबी है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास दूध नहीं होता है तो हम केले दे देंगे। ऐसा कहने का तात्पर्य है शंकु की वाइफ का। आगे सुनिए, थोड़ा सा है 1 मिनट का। सी स्टूड, वो वहां पे खड़ी होती है। कहाँ पे? वहां पे पुलिंग अप हर ब्लाउज, थोड़ा अपना ब्लाउज ऊपर करती है ना, अपने ड्रेस को, विद हर लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से, है ना। देन शंकु नोटिस, तब शंकु क्या करता है, ध्यान देता है। कैसा ध्यान देता है? हर बेबी बल्किंग आउट, की हर बेली, बेली लिखा गया, हम बेबी पढ़ते, सॉरी बोल दे रहा हूँ। हर बेली, जो उसका पेट था, बल्किंग, वो क्या हो रहा था, बल्किंग हो रहा था, उभर रहा था। उसने उसको देख लिया, शंकु ने देख लिया पत्नी के पेट को, कि इसका तो पेट बढ़ रहा है। मतलब आगे देखो क्या होता है। Was it another burden on the way, क्या उस पर एक अन्य प्रकार का बर्डन आने वाला है, मतलब कोई बच्चा आने वाला लग रहा है। हाँ तो सुनिए, शंकु वाज स्टन, शंकु अपने को मारता है, अपना सिर पिटा रहे, फालतू में सोच रहा हूँ, ऐसा आश्चर्य होता है उसको, स्टन हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, उसको एक प्रकार का आश्चर्य होता है, आश्चर्य करता है, कोई एक नया बेबी आने वाला है, इस प्रकार को अपने आप कोसता है। फालतू ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। ही कल्ड हिमसेल्फ, अपने आप को अभिशापित महसूस करता है। क्या कर्ष करता है? अपने आप को अभिशापित महसूस करता है। एंड विद अ डीप साइ, और एक गहरी आह के साथ, ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू फैक्ट्री, अपने फैक्ट्री के लिए वो चल देता है। आगे सुनिए फिर क्या होता है। लिसन, सुनो। डू नॉट, ना भूलना, ना भूलना। पत्नी क्या कहती है? ना भूलना भाई, हस्बैंड जी मत भूलिएगा। His wife reminded him, फिर से याद दिलाती है, reminded, उसके मस्तिष्क में फिर से डालती है बात, है ना। शंकु nodded his head and walked, शंकु क्या करता है, नोडेड करता है, अपने सर को हिलाता है और चल देता है। ठीक बच्चों, तो ये फर्स्ट वीडियो हो गया है, ठीक है। अब सेकंड वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे। ओके बच्चों, आप लोग पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, और ठीक है, अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद बच्चों।